ने एक नेवले को जन्म दिया। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसकी 3 पत्नियां थीं, लेकिन किसी से भी उसे संतान का सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसका एक मित्र उससे मिलने आया। बातचीत के दौरान किसान ने अपने मन की पीड़ा अपने मित्र को बता दी। मित्र ने उसे सलाह दी कि गांव के बाहर एक संत रहते हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध हैं। मित्र ने कहा, तुम उनके पास जाओ और अपनी परेशानी बताओ, वे निश्चित रूप से कोई उपाय बताएंगे। किसान ने यह बात मान ली और अगले ही दिन सुबह संत के आश्रम की ओर रवाना हो गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने संत के सामने अपना दुख प्रकट किया। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उसे अपना चिमटा देते हुए कहा, मेरे बगीचे में एक आम का पेड़ है, इस चिमटे से 3 आम तोड़ो और अपनी तीनों पत्नियों को खिला दो। किसान ने साधु के कहे अनुसार बगीचे में जाकर 3 आम तोड़े और उन्हें लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी तीनों पत्नियों को वे आम खाने के लिए दिए। 2 पत्नियों ने बिना देर किए आम खा लिए, लेकिन उसकी तीसरी पत्नी उस समय काम में व्यस्त थी। उसने आम को खिड़की के पास रख दिया और अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद जब वह अपने काम में मग्न थी तो खिड़की से एक नेवला अंदर आया और रखे हुए आम को खाने लगा। किसान की पत्नी की नजर उस पर पड़ी तो उसने तुरंत नेवले को वहां से भगा दिया, लेकिन फिर उसे चिंता होने लगी कि आम तो नेवले ने खा लिया था और अगर उसके पति को इस बात का पता चला तो वे नाराज हो सकते हैं। इसी डर से उसने वही आम खा लिया जो नेवले के मुंह से छू चुका था। कुछ समय बीतने के बाद किसान की तीनों पत्नियों ने गर्भ धारण कर लिया। यह देखकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ। महीनों बाद वह दिन भी आ गया जब तीनों पत्नियों ने संतान को जन्म दिया। किसान ने देखा कि उसकी 2 पत्नियों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन तीसरी पत्नी ने एक नेवले को जन्म दिया। किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि उसकी 2 पत्नियों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन उसकी तीसरी पत्नी ने एक नेवले को जन्म दिया। यह देख वह हैरान रह गया और घबराते हुए तुरंत साधु के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने पूरी घटना साधु को सुनाई और व्याकुल होकर बोला, गुरुदेव, मेरी 2 पत्नियों ने स्वस्थ और सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन तीसरी पत्नी ने एक नेवले को जन्म दिया है। यह कैसे संभव है? साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा घटनाक्रम देखा और फिर बोले, तुम्हारी तीसरी पत्नी ने वह आम खा लिया था जिसे पहले नेवले ने खाया था। यही कारण है कि उसने नेवले को जन्म दिया। किसान चिंतित स्वर में बोला, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, नेवला भी तुम्हारा ही पुत्र है। जैसे तुम अपने अन्य बेटों की परवरिश करोगे वैसे ही इसे भी पालो। किसान ने साधु को नमन किया और भारी मन से घर लौट आया। समय बीतता गया, उसके दोनों बेटे बड़े होने लगे, लेकिन जैसे जैसे किसान के दोनों बेटे बड़े होते गए उनके मन में अपने नेवले भाई के प्रति नफरत बढ़ती गई। वे जब भी खेलते उसे अपने साथ शामिल नहीं करते, जिससे नेवला अक्सर उदास रहने लगा। हालांकि उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह घर से बाहर ज्यादा नहीं जाता था और दिन भर अपनी मां के कामों में मदद करता। इसके विपरीत किसान के दोनों बेटे बाहर घूमते फिरते और जब घर लौटते तो सारा सामान इधर उधर बिखेर देते, लेकिन कोई काम नहीं करते। समय बीतता गया और किसान की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, अब मुझसे घर और खेत संभालना मुश्किल हो रहा है, तुम्हें ही अब कमाने जाना होगा। इस पर दोनों भाइयों ने कहा, हम काम पर तो जाएंगे, लेकिन हमें 2 घोड़े चाहिए ताकि सफर आरामदायक हो। किसान के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने उनके लिए 2 घोड़े मंगवा दिए। दोनों बेटे घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। यह देखकर नेवला भी अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं भी काम पर जाना चाहता हूँ। किसान ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, अगर मैं तुम्हें घोड़े पर बैठा भी दूं तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। नेवले ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए पिताजी, मेरे पास अपनी खुद की सवारी है। यह कहकर वह अपने कमरे में गया और वहां से एक बिल्ली लेकर आया। मैं इसी पर सवार होकर जाऊंगा। किसान ने उसे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद पाकर नेवला बिल्ली पर बैठकर सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने महसूस किया कि बिल्ली बहुत धीरे धीरे चल रही है। उसने सोचा, अगर यह इसी रफ्तार से चलेगी तो मैं अपने भाइयों तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर उसने अपनी चतुराई से एक सुई निकाली और हल्के से बिल्ली की पूंछ के पास चुभा दी। सुई चुभते ही बिल्ली दर्द से तिलमिला गई और तेजी से दौड़ने लगी। कुछ ही देर में नेवला अपने दोनों भाइयों तक पहुंच गया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद सफर करते करते किसान के दोनों बेटों को भूख लगने लगी। तभी उन्होंने कुछ ही दूरी पर एक घना खजूर का पेड़ देखा जिसकी शाखाओं पर पके हुए खजूर लटक रहे थे। दोनों भाई घोड़ों पर बैठे बैठे खजूर तोड़ने लगे और मजे से खाने लगे। नेवले को भी खजूर देखकर लालच आ गया। उसने अपने भाइयों से कहा, भैया, मुझे भी कुछ खजूर दे दो, लेकिन दोनों भाइयों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मजाक उड़ाते हुए उसे खजूर देने से मना कर दिया। नेवला यह देख गुस्से से तिलमिला उठा और गुस्से में उसने फिर से अपनी सुई निकाली और बिल्ली की पूंछ में चुभा दी। दर्द से तिलमिलाई बिल्ली उछलकर खजूर के पेड़ पर चढ़ गई और नेवला भी उसके साथ ऊपर पहुंच गया। अब नेवला मजे से मीठे खजूर खाने लगा और उनकी गुठलियां नीचे खड़े अपने भाइयों पर फेंकने लगा। जब गुठलियां उन्हें बार बार लगने लगी तो भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नेवले से माफी मांगी। नेवले ने भी अपना दिल बड़ा दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया। फिर तीनों भाई मिलकर खजूर खाने लगे। खजूर खाकर वे फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। अब उन्हें ठहरने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। चलते चलते उन्हें दूर एक घर दिखाई दी। वे घर के पास पहुंचे और आवाज लगाई, क्या हमें यहाँ रात बिताने के लिए ठहरने की जगह मिल सकती है? कुछ ही देर में घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई, लेकिन वह साधारण औरत नहीं थी। वह अपने घर आए मेहमानों के सिर काटकर खा जाती थी। लेकिन राक्षसी ने मीठे स्वर में कहा, क्यों नहीं, मेरे घर में बहुत जगह है, तुम आराम से यहाँ ठहर सकते हो। तीनों भाई यह सुनकर खुश हो गए और बिना कुछ सोचे समझे वहां रुकने के लिए तैयार हो गए।
गए। बूढ़ी औरत ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, जिसे तीनों भाइयों और उसकी तीनों बेटियों ने आनंद लेकर खाया। खाना खत्म होने के बाद बूढ़ी औरत ने अपनी बेटियों को आदेश दिया, इन तीनों का बिस्तर रसोई के अंदर लगा दो। बेटियों ने माँ के कहे अनुसार रसोई में बिस्तर लगा दिए और खुद दूसरे कमरे में जाकर सो गईं। कुछ ही देर में नेवले के दोनों भाई गहरी नींद में सो गए, लेकिन नेवले को रात में जल्दी नींद नहीं आती थी, इसलिए वह जागा हुआ था। उधर दूसरे कमरे में बूढ़ी औरत सोच रही थी, लगता है वे तीनों सो गए हैं, अब मुझे अपना काम करना चाहिए। वह दबे पांव रसोई में पहुंची। नेवले ने उसे आते देखा, लेकिन वह सोने का नाटक करने लगा। बूढ़ी औरत को भी यही लगा कि तीनों गहरी नींद में हैं। वह धीरे से एक सब्जी काटने वाला बड़ा चाकू निकालती है, जिससे वह अक्सर अपने घर आए लोगों का सिर काट दिया करती थी। लेकिन जब उसने चाकू चलाने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि चाकू की धार तेज नहीं है, इसलिए वह वहीं बैठकर उसे तेज करने लगी। नेवले ने तुरंत भांप लिया कि बूढ़ी औरत का इरादा खतरनाक है। उसने धीरे धीरे अपने भाइयों को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे इतनी गहरी नींद में थे कि उसकी फुसफुसाहट से नहीं जागे। अब नेवला परेशान हो गया, अगर उसके भाई नहीं जागे तो बूढ़ी औरत उन तीनों को खत्म कर देगी। तभी नेवले को एक तरकीब सूझी। उसने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया, डाकन राड छुरी पलारे, नोलियो राजा जागे रे। नेवले की आवाज सुनकर उसके दोनों भाई चौंक कर गए। बूढ़ी औरत ने देखा कि वे जाग चुके हैं तो तुरंत बोली, अरे बच्चों घबराओ मत, मैं तो बस कल सब्जी काटने के लिए चाकू तेज कर रही थी, अब तुम आराम से सो जाओ। यह कहकर वह घर के बाहर चली गई और वहीं बैठकर चाकू की धार तेज करने लगी। नेवले ने अपने भाइयों को धीरे से कहा, मुझे इस औरत के इरादे ठीक नहीं लग रहे, मुझे यकीन है कि यह आज रात हमें मारने वाली है। दोनों भाई डर गए और घबराकर बोले, तो अब हम क्या करें? नेवले ने सुझाया, पास के कमरे में इसकी तीनों बेटियां सो रही हैं, हमें अपनी जगह उनके साथ बदल लेनी चाहिए। भाइयों को यह योजना सही लगी। उन्होंने चुपचाप अपनी जगह बूढ़ी औरत की बेटियों को सुला दिया। इधर बूढ़ी औरत घर के बाहर बैठकर अपने चाकू की धार तेज कर चुकी थी। वह दबे पांव रसोई में पहुंची। उसने देखा कि तीन लोग कंबल ओढ़े गहरी नींद में सो रहे हैं। उसे लगा कि ये वही यात्री हैं जिनका वह इंतजार कर रही थी। यही सही मौका है, उसने मन ही मन सोचा और बिना देखे एक ही झटके में चाकू चला दिया। इसके बाद वह इत्मीनान से अपने कमरे में चली गई और गहरी नींद में सो गई। सुबह हुई तो नेवले ने अपने भाइयों को जगाया और कहा, बूढ़ी औरत अभी सो रही है, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। वे तीनों चुपचाप घर से बाहर निकल गए और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। जब बूढ़ी औरत जागी और रसोई में पहुंची तो उसके होश उड़ गए। वहां उसके मेहमानों की बजाय उसकी अपनी बेटियों के कटे हुए सिर पड़े थे। वह जोर जोर से विलाप करने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। दूसरी ओर नेवले के दोनों भाइयों को एक मिठाई की दुकान पर काम मिल गया। वे वहीं रुक गए, जबकि नेवला उनसे विदा लेकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। चलते चलते नेवला एक दूसरे गांव में पहुंचा। वहां उसे एक आदमी दिखाई दिया तो वह उसके पास गया और बोला, क्या आप मुझे कोई काम पर रख सकते हैं? आदमी ने आश्चर्य से पूछा, तुम तो एक नेवला हो, भला तुम कौन सा काम कर सकते हो? नेवले ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, आप जो भी काम देंगे मैं पूरी लगन से करूंगा। आदमी ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। फिर वह नेवले को अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने अपने छोटे बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरा बेटा है, जब मैं काम पर जाऊं तो इसका ध्यान रखना और इसे खाना बनाकर खिला देना। यह कहकर वह अपने काम पर चला गया। उधर नेवला रसोई में जाकर बच्चे के लिए खाना बनाने में लग गया। इसी दौरान बच्चा धीरे धीरे चलकर रसोई में आ गया और नेवले के पास पहुंच गया। आगे ऐसी और कहानियों के लिए